हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ साइंस चैप्टर 1 के ऊपर, जिसका टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो आप देख रहे होंगे और आपको कुछ समझ आ गया होगा कि मैटर हम किसे कहते हैं, मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं। और आज हम समझेंगे कि जो इसकी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या कोई मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है? इसको आज हम समझेंगे कि क्या चेंज होता है और क्यों चेंज होता है और कैसे चेंज होता है। तो इसका बिल्कुल कॉमन एग्जांपल आपके एक्सपीरियंस में ऑलरेडी होगा, बर्फ़। बर्फ़ को जब हम पानी में डालते हैं तो वो पिघल जाती है, वाटर बन जाता है। वाटर को जब हम उबालते हैं या गर्म करते हैं तो वेपर बनते हैं। ये बहुत साधारण एग्जांपल है, सबने देखा है अपने घरों में। तो आइस वाटर बन जाता है, वाटर जो है वेपर बन जाता है। और अगर आपके घर में फ्रिज है तो आपने फ्रिज में कभी बर्फ़ जमाई होगी, आप पानी रखते हैं ट्रे के अंदर, वो कुछ समय के बाद आइस बन जाती है। तो इसका मतलब है कि कोई भी जो मैटर है उसको हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी चेंज कर सकते हैं या अपने आप भी हो जाती है। जैसे बर्फ़ आप छोड़ दीजिए बाहर प्लेट में रख के, कुछ देर के बाद देखेंगे कि वो पिघल जाएगी, पानी बन जाएगी। या पानी पड़ा हुआ है कहीं पे प्लेट में, सूख जाएगा क्योंकि धीरे धीरे वो वेपराइज हो गया। हमने उसको उबाला नहीं, लेकिन जो एनवायरनमेंट की गर्मी है उससे वो वेपराइज हो गया। तो एक तो चीज़ हमें समझ आ गई कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक मैटर को चेंज किया जा सकता है, पर ये होता क्यों है और कैसे होता है समझेंगे। अभी आपको ध्यान है, जब आपने पानी आपका गर्म होता है कई बार, तो आप उसको ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ़ डाल देते हैं, या मार्केट में जाते हैं उससे जूस पीते हैं तो उसको कहते हैं भैया थोड़ी उसमें बर्फ़ डाल दे। तो जब पानी आपका ठंडा गर्म है या जूस जो आप पी रहे हैं मार्केट में वो गर्म है, उसमें जब बर्फ़ डालते हैं तो ठंडा हो जाता है पानी या जूस। पहले थोड़ा सा गर्म था, हल्का सा ठंडा हो गया। कैसे हुआ? वो जो हीट थी इसके अंदर वो आइस में चली गई। आइस गर्म हुई, पिघल गई, पानी ठंडा हो गया। तो मतलब अगर हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगी। पानी को गर्म करेंगे गैस के ऊपर रख के, वो धीरे धीरे उबलेगा, फिर वेपर बनेंगे। तो मतलब क्या हुआ बेसिकली कि जब चीज़ों को हम गर्म करते हैं तो वो अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड है तो गैस बन जाएगी। पहली चीज़ आपने समझनी है। जब चीज़ों को हम हीट करते हैं, आइस को हीट करेंगे तो वो वाटर बन जाएगी, वाटर को हीट करेंगे तो वो वेपर बन जाएंगे। तो मतलब हमें चीज़ों को हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उन्हें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। जब बर्फ़ को पानी में डालते हैं तो बर्फ़ को हीट एनर्जी पानी से मिलती है। पानी का टेम्परेचर हायर होता है, आइस का लोअर होता है, तो हमेशा जो हीट है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफ़र करती है। हाई टेम्परेचर से यह जब हम हीट पढ़ रहे थे क्लास 8 में, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रैवल करती है। पानी का टेम्परेचर हाई होता है, आइस का लो होता है, तो हीट यहाँ से ट्रैवल करती है, तो हीट मिलती है आइस को हीट मिलने से आइस पिघल जाती है। पानी को हीट करेंगे किसी बीकर में रख के, वो हीट होने से वेपर बन जाएगा। तो एक चीज़ आपने समझनी है कि अगर आपने सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनाना किसी चीज़ को, आपको उसमें हीट एनर्जी डालनी पड़ेगी, उसको गर्म करना पड़ेगा। अब समझते हैं कि गर्म क्यों करना पड़ता है। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि हर जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। वो पार्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं,
कईयों में एटम्स होते हैं और कईयों में मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और दूसरे एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। जैसे दो बच्चे अपना हाथ पकड़ लें, हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, या एक रस्सा पकड़ रखा है दोनों ने, तो उसके कारण दोनों इकट्ठे हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है कि ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें जो गैप होता है बहुत थोड़ा होता है, उनके बीच में जो स्पेस है बहुत कम होता है। लिक्विड में स्पेस ज़्यादा होता है, गैस में और ज़्यादा होता है। स्पेस कम होने से इनके जो बीच की फोर्सेस है बड़ी स्ट्रांग होती हैं, और ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाते। मूव करते हैं हमेशा, हल्का सा वाइब्रेट करेंगे, ऐसे हल्का सा बस घूमेंगे। लेकिन जब हम इनको गर्म करते हैं, मान लीजिए ये आइस है, आइस को हमने गर्म किया तो उसकी हीट एनर्जी जो है आइस के अंदर बढ़ जाएगी। हीट एनर्जी बढ़ने से इनकी मूवमेंट फास्टर हो जाएगी और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मूवमेंट पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। और धीरे धीरे एक स्टेज आएगी कि इतनी ज़्यादा इनकी मूवमेंट हो जाएगी कि इस बांड को वो तोड़ देंगे। मान लीजिए दो बच्चों ने रस्सी से पकड़ा हुआ है अपने आप को, वो इतनी ताकत लगाते हैं कि रस्सी टूट जाती है। अब ये अलग हो गए। अलग क्यों हुए? जब इनकी हीट एनर्जी इनके अंदर आई, पानी उस ऑब्जेक्ट में आई, मान लीजिए आइस की बात कर रहे हैं, आइस में आई, आइस के जो मॉलिक्यूल्स अब तेज़ी से वाइब्रेट करने लगे और तेज़ी से वाइब्रेट करने लगे। जैसे जैसे हीट एनर्जी बढ़ती गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, और एक स्टेज पे आके वो बॉन्ड जो है, जो जिस रस्सी से जैसे बच्चों ने अपने को पकड़ा हुआ था, वो टूट जाएगा। टूटने से क्या होगा? अब ये फ्रीली मूव करेंगे, फ्लो करेंगे। फ्लो करते हैं वाटर फ्लो करता है, आपने देखा नहीं? कहीं भी पानी डालो बहना शुरू हो जाता है। क्यों फ्लो करता है? कि उसके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखा मॉलिक्यूल्स ने। तो हीट एनर्जी जब देते हैं हम, तो इनकी जो वाइब्रेशंस फास्टर हो जाती हैं, और एक स्टेज आता है कि जो बॉन्ड है, जिस बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, वो टूट जाता है, और जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। मतलब अब वो लिक्विड बन जाते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ये आइस जो है या कोई भी सॉलिड है लिक्विड बनेगा, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड बन जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, अंडर नॉर्मल प्रेशर। प्रेशर आप समझते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हर चीज़ों पे दबाव डाल रहा है, हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी कंडीशन हो चुकी है। लेकिन हर चीज़ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है, ये नॉर्मल प्रेशर है हमारे ऊपर। तो अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब एक चीज़ सॉलिड से लिक्विड बन जाएगी, जिस टेम्परेचर पर बनेगी, जितने डिग्री पर बनेगी, उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका एक और स्केल है जिसको कहते हैं 273 डिग्री के। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी है, मैं बता देता हूँ आपको, 1.5, 273 1.5 डिग्री के। ये इसका केल्विन, के का मतलब होता है केल्विन। ये एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये स्केल बनाई थी, उनके नाम पर इसका स्केल का नाम पड़ा हुआ है। सेल्सियस भी एक साइंटिस्ट थे। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 डिग्री के, और नॉर्मली हम इसको 273 डिग्री के भी कह देते हैं, 0.15 को इग्नोर कर देते हैं। तो इस टेम्परेचर पर नॉर्मल प्रेशर में आइस जो है बन जाएगी वाटर। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट का होगा।
आप लोहे को भी पिघला सकते हैं, गोल्ड को भी पिघला सकते हैं, सिल्वर को पिघला सकते हैं, कॉपर को पिघला सकते हैं। हर एक का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट का अलग होगा। जितनी ज्यादा हार्ड सॉलिड चीज है उतना हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है। और उसके बाद में अगर इसको हम और गर्म करते रहेंगे पानी को, हम क्या कर रहे हैं, पानी को और गर्म कर रहे हैं। मान लीजिए हमने ये बीकर में ये हीट कर रहे हैं, हमने पहले आइस क्यूब डाले थे, तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा 0 डिग्री सी या 273 डिग्री के। इस पर जो है ये पानी बन जाएगा। ठीक है। जब ये पानी बन गया सारा और हम इसको और गर्म कर रहे हैं, तो अभी मॉलिक्यूल्स और फास्टर घूमेंगे। पहले धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, फिर तेजी से वाइब्रेट कर रहे थे, फिर इतनी तेजी से वाइब्रेट कर रहे थे कि वो बॉन्ड टूट गया, तो फ्लो करने लगे, मतलब वो लिक्विड बन गए। अब लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स तेजी से घूम रहे हैं, और एक स्टेज आएगी जब ये पानी उबलने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, तो उसमें कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। पहले मेल्टिंग था, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। कैसे बनेंगे? अब मॉलिक्यूल्स में इतनी स्पीड आ गई है कि वो पानी के सरफेस से बाहर निकल जाती हैं, हवा में आ जाते हैं। जब तक बॉयल नहीं कर रहा है वो पानी के अंदर ही घूम रहे हैं। जब बॉयल करेगा इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हर पार्टिकल में कि वो सरफेस से ऊपर बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आ गया हवा में फ्लोट करेगा, मतलब वो गैस बन गया। अब वो हवा में फ्लोट कर रहे हैं पार्टिकल्स उसके पानी के। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है गैस बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर at which a liquid changes into gas. तो मेल्टिंग पॉइंट होगा हर ऑब्जेक्ट का, और हर ऑब्जेक्ट का बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। नॉर्मल प्रेशर में, अगेन नॉर्मल प्रेशर है ये, हमेशा याद रखना। हमने प्रेशर को हाई या लो नहीं किया, वो भी करेंगे, वो भी समझेंगे अलग से। तो नॉर्मल प्रेशर में 100 डिग्री सी या 373.15 डिग्री के, केल्विन में लेंगे तो 373.5, इसमें 100 ऐड कर देते हैं, या 100 डिग्री सी। इस टेम्परेचर पर नॉर्मल प्रेशर में, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो पानी है वेपर बनेगा, मतलब गैस बनेगा। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट जो है, आप लोहे को भी पिघलाते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब लोहे के मॉलिक्यूल्स भी हवा में फ्लोट करने लगेंगे, फ्रीली फ्लोट करने लगेंगे, मतलब उनकी गैस बन जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ लिया, बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया। और क्यों होता है? जब हम हीट एनर्जी देते हैं। हीट एनर्जी से क्या होती है? उनकी मूवमेंट फास्टर होती है। सॉलिड्स में वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड्स में वो फ्लो करते हैं। इतनी ज़्यादा गति हो जाती है कि जब वो सॉलिड में फ्लो करने लगेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड में जब वो मूव करते करते सरफेस से बाहर आ जाएंगे तो गैस बन जाएगी। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रिज में पानी रखते हैं, वो धीरे धीरे आइस बन जाता है। इसमें क्या होता है? पानी से हीट को निकालते हैं, हीट इज टेकन आउट। फ्रिज क्या करता है? फ्रिज क्या करता है? पानी से हीट निकाल देता है, चीजों को ठंडा करता है। तो हमने जब इसको मेल्ट करना था तो हमें गर्म करना पड़ा, यहां से हमें हीट निकालनी पड़ी। और वेपर को जब हम ठंडा करेंगे
या गैस को ठंडा करेंगे तो वो बन जाएगा लिक्विड। बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर हमें हीट देनी पड़ी ताकि उसकी हीट एनर्जी बढ़े, जिससे उनकी मूवमेंट बढ़े, पार्टिकल्स की उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े। यहाँ पे उल्टा है, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, मतलब गैस की जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, वो बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे और एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे और वो लिक्विड बन जाएंगे, फ्लो करेंगे। और ठंडा करेंगे तो उनकी एनर्जी और कम हो जाएगी, मूवमेंट और कम हो जाएगी, तो वो आइस बन जाएंगे। तो फ्रिज में हम चीज़ों को ठंडा करते हैं। आइस वो होते हैं, फैक्ट्रीज में बड़े बड़े आइस बॉक्स होते हैं, उसमें चीज़ों को ठंडा करते हैं। दवाइयों को ठंडा रखना पड़ता है, बड़े बड़े फ्रीजर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट में से हीट एनर्जी को निकाल लेते हैं। तो गैस से वो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड से वो सॉलिड बन जाएगा। इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पर हीट हमने देनी है, यहाँ पर हमने हीट इसमें निकालनी है, उसमें से निकाल देनी, इसकी हीट एनर्जी को कम कर देना है, उसको ठंडा कर देना है। और वही टेम्परेचर होगा 0 डिग्री पे, 100 डिग्री पे ये बन जाएगा गैस से लिक्विड, और 0 डिग्री पे ये बनेगा वाटर से आइस। ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं अच्छा, इनके लिए 2 वर्ड और भी होते हैं, वो भी मैं समझा देता हूं आपको। एक होता है वर्ड फ्यूजन, एक होता है वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब है जब सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बनती है, उसके लिए वर्ड फ्यूजन भी है। मेल्टिंग भी है, पिघलना, तो फ्यूजन भी है। वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड से गैस बनना। ये वर्ड आपको समझने होंगे। फ्यूजन, मेल्टिंग दोनों पर्यायवाची हैं। मेल्टिंग का मतलब सॉलिड से लिक्विड बनना, फ्यूजन का भी मतलब सॉलिड से लिक्विड बनना। वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड से गैस बनना। ठीक है। फिर 2 वर्ड और हैं, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। ये भी आपको समझने हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो सीधा सॉलिड से गैस बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल ये मैं दिखाता हूं। ये आपके घरों में भी होगा, विक्स वेपोरप है, गले वाले में जब लगाते हैं। अभी अगर आप इसको छोड़ दोगे, आपको कुछ ही देर में महक आनी शुरू हो जाएगी इसकी। ये महक क्यों आ रही है? इसके जो पार्टिकल्स हैं वो गैस बन रहे हैं, लिक्विड नहीं बन रहे, सीधा सॉलिड से गैस बन रहे हैं, और आप उसको महक आ रही है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं हवा में फ्लोट कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ही अगर इसको मैं छोड़ दूंगा खुला, तो 1-2 दिन में देखूंगा ये बिल्कुल खाली हो चुकी होगी। क्यों खाली हो चुकी होगी? सारे जो इसके जो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो गैस बन जाएंगे डायरेक्टली। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। कैम्फर में भी होता है, कैम्फर में भी ऐसा होता है, वो सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है। तो उसके लिए वर्ड है सब्लिमेशन। इसका बीच का प्रोसेस नहीं होगा, लिक्विड नहीं होगा। और डिपोजिशन उल्टा है, गैस से सॉलिड। ठीक है। मान लीजिए जो चीज़ सॉलिड से गैस बन जाती है, उसके ऊपर आप प्लेट रख दें, उसको ठंडा करके रखें, तो उसके ऊपर जो उसके वेपर्स टच करेंगे तो ठंडे होने से वहाँ पे वो जमा हो जाएंगे, छोटे छोटे दाने दाने टाइप में जमा हो जाएंगे। तो डिपॉजिट वर्ड होता है। डिपॉजिट कहते हैं ना, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, पैसा जमा किया है। डिपॉजिट से वर्ड बनता है डिपोजिशन, जमा हो जाना। कैसे जमा हो रहे हैं? वो गैस के पार्टिकल ऊपर जाते हैं, वहाँ पर कोई प्लेट रख देंगे, वो ठंडी है, उसका टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पे ठंडे होकर जम जाएंगे।
एज सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स में वो जमा होंगे, तो बीच में लिक्विड नहीं बनेगा। लेकिन अधिकांश में ये होता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और रिवर्स भी ऐसे होगा, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। कुछ थोड़े सॉलिड्स हैं जिनका सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड बनता है, जिसमें सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन वर्ड है, आपको समझना। ठीक है, तो अभी इसको हम यहाँ पे विराम देते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट और हैं, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लें, समझ लें। कोई पॉइंट में आपको दिक्कत लगती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताएं, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।